वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जर्नल। ए बी सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follow: क्रेडिटर, बिल पेबल, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जब भी आए तो हमने कहाँ बांटना होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर इसके बाद दिए कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी, एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक दिए। और एडजस्टमेंट में क्या बोला गया? फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 एबीसी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली। तो ओल्ड रेशो क्या दी थी? 3:2:1. तो हम क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो। फॉर दिस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000। कहता है गुडविल कितनी दी है? 1,50,000। लैंड भी रीवैल्यूड एट 80,000। लैंड की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। तो पहले कितनी दी थी? 50,000। दैट मीन्स अप्रिशिएट हो गया। अब इसके बाद उसने बोला बिल्डिंग बी डेप्रिशिएट बाय 6%। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी थी? 50,000। डेप्रिशिएट कितना हो रहा है? 6%। कहता है क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। कहता है जो क्रेडिटर हैं वो 6,000 के क्लेम नहीं करेंगे एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। दैट मीन्स कि इसका फ़ायदा क्या हो गया हमें? अब जो क्रेडिटर होंगे वो हम 6,000 के नहीं देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इनकम मीन्स प्रॉफिट। तो गुडविल के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। जो गेन करेगा वो सेक्रीफाइस को पे करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया? बाय लैंड। अब यहाँ पे लैंड अप्रिशिएट हुई थी कितनी? 80,000 माइनस 50,000। तो अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे? 30,000। यहाँ पे 30,000 कैसे है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था? 50,000 और एडजस्टमेंट में कितना था? 80। तो 80,000 माइनस 50,000 30,000। अब इसके बाद उसने बोला था बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाय 6%। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की कॉस्ट दी थी 50,000 इंटू 6/100। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? 3,000। अब इसके बाद उसने बोला था क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। अब क्रेडिटर के बारे में बोला था कि जो क्रेडिटर हैं अब उनका क्लेम नहीं है, तो अब इसको रिटर्न ऑफ कर दिया है। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 6,000। यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमने क्यों लिखा? क्योंकि अब क्रेडिटर क्लेम नहीं करेंगे तो हम मीन्स हमें बेनिफिट होगा। जब बेनिफिट होगा तो कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड। अब इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो हमने क्या किया? 30 + 6 36,000 36,000 और यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 33,000। अब किसको देंगे हम? ए बी एंड सी। और इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी? 3:2:1। मीन्स ए को कितना मिलेगा? 16,500, बी को मिलेगा 11,000 और सी को मिलेगा 5,500। कैसे आएगा? 33,000 इंटू 3/6, बी को 33,000 इंटू 2/6, सी को 33,000 इंटू 1/6। तो ये थी हमारा वर्किंग नोट। अब इसके बाद आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। और यहाँ पे आ गया डेबिट साइड और ये आ गई क्रेडिट। और यहाँ पे क्या लिखना हमने? पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 50,000 और सी की कैपिटल थी 25,000। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट। रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट कितना आया था? ए को 16,500, बी को मिला था 11,000 और सी को मिला था 5,500। अब इसके बाद बाय जर्नल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना था हमारे पास? अमाउंट दिया गया था 30,000
और इसको कौन सी शेयरिंग रेशो में बांटना आपने, 3:2:1। तो ए को मिला 15,000, बी को आ गया 10,000 और सी को कितना आ गया 5,000, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री दी थी जो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिए, ये देखो, अमाउंट दिए 1,50,000। ए, बी और सी, इनकी शेयरिंग रेशो क्या थी, ओल्ड रेशो 3:2:1। अब इनकी ए, बी और सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, इक्वली, दैट मीन्स 1:1:1 इक्वली था। तो हमने क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो। तो सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला क्या आता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो सबसे पहले ए सेक्रीफाइस, तो क्या किया हमने, 3/6 - 1/3। ये 3/6 कैसे, 3 + 2 + 1 3/6, ये 1/3, 1 + 1 + 1 1/3। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया 6, 3 - 2, 2 3 × 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6। दैट मीन्स इसको क्या हो गया, सेक्रीफाइस। ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस। बी 2/6 - 1/3, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना हो गया 6, 2 - 2, 3 2 × 6, 2 - 2 दैट इज 0। इसका मीनिंग क्या हो गया, नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब कौन रह गया, सी। अब कौन रह गया, सी। सी सेक्रीफाइस 1/6 - 1/3, 6 डिनोमिनेटर आ गया, 1 - 2 दैट इज -1/6। तो दैट मीन्स इसको क्या हो गया, गेन। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास क्या आ गया, गेन। तो फॉर्म का क्या आना था, ए को कितना शेयर मिलना था गुडविल का, 1,50,000 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 25,000। तो सी ने सेक्रीफाइस करना था गुडविल का शेयर, तो 1,50,000 इंटू 1/6 दैट मीन्स 25,000। ए को शेयर मिलेगा और सी शेयर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय सी कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया गुडविल, क्योंकि सी शेयर लाएगा, कितना शेयर लाएगा गुडविल का 25,000। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल का शेयर देगा, कौन देगा, सी। कितनी अमाउंट देगा, 25,000। अब हमने क्या किया, इसका टोटल किया, इसका टोटल आ गया 1,56,500, इसका आ गया 71,000 और इसका आ गया हमारे पास 35,500। तो सेम टोटल यहाँ पे लिख दिया, 1,56,500, 71,000 और 35,500, और यहाँ पे क्या लिखा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ए का बैलेंस आ गया 1,56,500, बी का आ गया 71,000 और सी का कितना आ गया 35,500। अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आ गया यहाँ पे ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में अमाउंट आ गया 1,56,500, बी की कैपिटल आ गई 71,000 और सी की कैपिटल आ गई 10,500। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर दिए थे वहाँ पे 50,000, लेकिन उन्होंने बोला था कि जो 6,000 है वो क्लेम नहीं करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया अमाउंट 44,000। और इसके बाद आ गया बिल पेबल, बिल पेबल कितना आ गया 20,000। अब दूसरी तरफ लैंड, लैंड की वैल्यू कितनी दी थी 50,000, ऐड एप्रिसिएशन अमाउंट करके कितना आ गया था हमारे पास टोटल 80,000।
लैंड के बाद आ गया हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट दी थी उन्होंने 50,000 लेस 6% डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना निकाला था हमने 3,000। बाहर कितनी अमाउंट आ गई 47,000। अब इसके बाद आ गया हमारे पास प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स हमारे पास 30,000 और इसके बाद लास्ट में बैंक की अमाउंट आ गई 5,000। अब हम क्या करें इनका टोटल, इन सब का टोटल किया हमारे पास डेबिट में टोटल आ गया 3,02,000 और क्रेडिट का भी टोटल कितना आ गया 3,02,000। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। अब इसके बाद एक चीज़ और करेंगे हम, इसकी जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो शॉर्टकट में सीखना है। तो सबसे पहले क्या दिया था यहाँ पे डेबिट साइड में जर्नल एंट्री में, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिया था डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कौन सी साइड दिया था डेबिट साइड में। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 3,000। नंबर 2 लैंड कहाँ कौन सी साइड दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। अब कहाँ लिखेंगे हम डेबिट साइड में लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आ गया 30,000 और यहाँ पे आ गया 6,000 और यहाँ पे 36,000। ये कंपाउंड एंट्री कर दी मैंने। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे। अब इसके बाद जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफ़र करना था हमने। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल में कितना प्रॉफिट था 16,500, बी की कैपिटल में कितना था 11,000 और सी की कैपिटल में कितना था 5,500 और टोटल कितना आ गया हमारे पास प्रॉफिट 33,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26 टीएस ग्रेवाल में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर।